जो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जो क्वेश्चन करवाया था ना, वो था तुम्हारा, ये मान लो फाइनल क्वेश्चन था। ठीक है, अब ना जो हम एक टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे पास है सेल और परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, ध्यान रखना भाई। देखो, हम ना जब भी मशीनरी वगैरह को परचेज करते हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या पड़ती है, सुनो। हम कभी भी अगर मशीन वगैरह परचेज करते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पड़ती है कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है हमें। ठीक है, जो मिड में हमारे पास क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर हम कभी मशीन को सेल करते हैं, उसमें क्या देखना होता है, कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। सुनो भाई, हमें जो है कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की। मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि तुम्हें क्या आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हें एग्जाम में MCQ अटेम्प्ट करने हैं, तो तुम्हें वर्किंग नोट के अंदर जो वर्किंग नोट होता है, ठीक है, वर्किंग नोट से मतलब वर्किंग नोट की हेल्प से तुम्हें क्या है, जो भी तुम्हारे पास जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करना आना चाहिए। कहीं तुम वहां पे अकाउंट बनाने बैठ जाओ, फिर तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा सही में। ठीक है, अब सुनो, हेडिंग डालो भाई हमारे पास, सेल और डिस्पोजल ऑफ एन असेट्स। सेल और डिस्पोजल ऑफ एन असेट्स। देखो भाई, जो हमारे पास सेल और डिस्पोजल ऑफ एन असेट्स है ना, पहले इसका मतलब समझो हमारे पास क्या है। ठीक है, देखो, जो हमारे पास सेल और डिस्पोजल है, सेल का मतलब भी सेम होता है, जो डिस्पोजल है उसका मतलब भी सेम ही होगा। डिस्पोज कर देना मशीन को, ठीक है, मतलब कि यूज करने से अब उसको मना कर देना, डिस्पोज कर देना। बताओ, ये बात समझ में आई सबको। अब सुनो, कह रहे कि सेल और डिस्पोजल ऑफ एन असेट्स है भाई, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने पहले स्टार्टिंग में मशीन खरीदी होगी, ठीक है, मशीन खरीदने के बाद मैंने क्या किया होगा भाई, उसको थोड़ा यूज किया होगा, मुझे लग रहा है भाई अब ना ये मशीन बेकार हो गई है। ठीक है, तो मुझे कब फील हो सकता है, साल के देखो, मैंने बोला कि भाई मशीन को ना मैं बेच दूं, ठीक है, दूसरी मशीन ले लेता हूं। तो अब पता है इस टाइम क्या होगा, मैं मशीन को डिस्पोज करने की कब सोच सकता हूं। एक तो ऐसा हो कि मैं साल के एंड में करूं, दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैं बीच में कर दूं। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा कि मैं कोई से भी जो बात पढ़ रही है, ठीक है, देखो अभी तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, उसके बेस पे देख क्या क्या बातें पढ़ती है हमारे पास, ठीक है, फिर देखेंगे होगा क्या। लेकिन मैं तुम्हें पहले जो भी इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है ना, पहले वो बता दूंगा भाई। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही, जब मशीन को हम बेचते हैं या खरीदते हैं, तो पहले मैंने बता दिया था, मतलब देखो जितनी मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री करवाई थी ना, पहले तुम्हें वो सारी बात पता होनी चाहिए। अभी जो नेक्स्ट करवा रहा हूँ ना, वो पहले करवा रहा हूँ कि सेल और डिस्पोज करने की। देखो, सेल और डिस्पोज का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब ना मैं पहले इसकी जर्नल एंट्री करवा दे रहा हूँ कि क्या क्या जर्नल एंट्री आ सकती है सामने। ठीक है भाई, जर्नल एंट्री क्यों करवा रहा हूँ, अगर उसने पूछ लिया इफ अ कंपनी इज सोल्डिंग, मेरे पास, या फिर ऐसा बोल दे, इफ अ कंपनी इज सेलिंग देयर ओल्ड मशीन इन मिड ऑफ ईयर, साल के बीच में अपनी पुरानी मशीन बेच रही है, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मशीनरी अकाउंट, तो मशीन अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन सिंपल सी बात है, कम हो जाएगी, मशीन तो कम हो जाएगी ना हमारे पास से। अगर मेरे पास 10 मशीन में उसमें से एक मशीन को बेच दूं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, 10 मशीन में से एक मशीन बेची, हमें फर्क क्या दिख रहा है इसके अंदर भाई, कि एक मशीन मैंने बेच दी है, ठीक है, तो मेरे पास से मशीन कम हो गई। मशीन अगर कम होती है, मशीन के असेट्स है, और जब मेरे पास असेट्स कम होती है तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट, और जब असेट्स मेरे पास बढ़ती है उसको करते हैं डेबिट। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हम के उसी के बेस पे क्या है कि जो भी है, ऑफ कर दो ऑल आउट को। सुनो भाई, तो हमारे पास ना जो भी इसकी जो जर्नल एंट्री है, सुनो, तो हमारे पास क्या है कि जो सेल और डिस्पोज ऑफ असेट्स की जो जर्नल एंट्री, पहला देख लो कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, तो पहले मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, सुनो, डेप्रिसिएशन मेरा एक टाइप का खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, मेरे टाइप का खर्चा है। ठीक है, और खर्चा बढ़ता है, डेबिट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया मेरे पास डेबिट टू असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो भी असेट्स का नाम होगा, टू असेट्स अकाउंट है। ठीक है, जो भी इसका अमाउंट बनता है XYZ, ठीक है, वो अमाउंट। भाई जो हमारे पास नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है, वो हमारे पास आ जाती है कि अगर ये मान के चलो कि मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये मेरे पास एंट्री कब होती है, जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा होता, बस में आ रही है। लेकिन जब मैं
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करके चल रहा हूं, उस टाइम हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो सुनो, डेप्रिसिएशन तो भाई मेरे पास डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको मेंटेन कर रहे हैं, पहली बात तो भाई हमारे असेट्स की वैल्यू को कम नहीं करता वो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो पिछली जर्नल एंट्री पहले तो मैं ध्यान रखनी है जितनी मैंने करवाई थी, ठीक है, और ये जो जर्नल एंट्री इनको भी ध्यान रख के चलना है, ठीक। सुनो भाई, अब पता है लास्ट के टाइम पे होता क्या है, मतलब कि मशीन को बेचने से पहले, जैसे मान लो 10 लाख की मशीन है, एक बार समझ जाओ यहाँ पे, मान लो 10 लाख की मशीन थी, ठीक है। तो भाई उस पे जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो सारा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो भाई साल के लास्ट में माइनस तो करना पड़ेगा इसमें से, जब भी हम मशीन देखो तो मैंने बात के ध्यान रख के चलनी है। मैंने बोला मेरे पास एक मशीन 10 लाख की, 10 लाख की मशीन को मैंने अलग रखा, दूसरा मैंने बनाया एक अकाउंट, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि इसका कितना कम हो गया, मैं इसमें लिखूंगा नहीं कि इसमें लिखूंगा नहीं कितना कम हुआ, ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था याद होगा सबको, ठीक है। तो इसमें जो मेरे पास जितने भी मान लो वैल्यू सेम आती रहती है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख या फिर 1.5 लाख जितने आ रही आएगी, ठीक है। और जो भी इसमें डेप्रिसिएशन लगता है इसको हम करते हैं, लिखते हैं इसके अंदर, बस हमारी जो इसमें डेप्रिसिएशन लगता है उसको कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने जितना कम होता गया उसको लिखता गया, लास्ट में टोटल बैलेंस पहुंचता है, ठीक है। जो टोटल बैलेंस पहुंचता है उसको कहां से माइनस करेंगे, मशीन में से। बेचते वक्त सुनो भाई ध्यान रखना कि जब हम मशीन को बेच रहे हैं, जिस टाइम हम मशीन को बेचेंगे उस टाइम हम क्या करते हैं, जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है उसको मशीन में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर जो बचता है ना उसको बेच के देखते हैं भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, बात समझ में आ रही है। सुनो, जैसे मान लो मैंने वो 10 लाख है, ठीक है, ये मेरे पास था मशीन अकाउंट के अंदर, ठीक है, मशीनरी अकाउंट के अंदर 10 लाख था, ठीक है। यह मेरे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है, ये मशीन अकाउंट था, ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं हर साल क्या करता हूं, इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा इधर ट्रांसफर करता हूं, फिर लगेगा फिर ट्रांसफर करता हूं, फिर लगेगा फिर ट्रांसफर, बार पैसे तो करता हूं। जब भी जो डेप्रिसिएशन लगता है कहां ट्रांसफर करता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। मान के चलो साल के लास्ट में जो टोटल बैलेंस आ गया वो आ गया 8 लाख। भाई पिछला क्वेश्चन रिवाइज कर लेना एक बार, उन्हें बहुत दिक्कत आएगी, पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। 10 लाख है टोटल, मेरे पास जो बैलेंस हुआ ना वो मान लो 8 लाख का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आ गया, बस समझ आ रही है। टोटल बैलेंस कितना आ गया, 8 लाख। अब क्या करूंगा भाई, जो मेरे पास 10 लाख है ना, बेचते वक्त जो भी मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस होता है, ठीक है, वो सारा का सारा असेट्स में से पहले माइनस करना होता है। देखो हमने क्या किया था, बस हमने असेट्स की वैल्यू कमी तो नहीं करी थी ना, लेकिन असलियत में तो कम हो रही थी, जो भी कम हो रही थी मैं उसको इधर लिखता जा रहा था, ठीक है, उसको मैं लिखता गया। तो टोटल 8 लाख आ गए मेरे पास यहाँ पे, इस 8 लाख को माइनस कर दूंगा 10 लाख में से, ठीक है। तो भाई ये जो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 2 लाख, ठीक है, ये बच रहे हैं। अब ना भाई मेरे पास 2 केस आ सकते हैं बेचते वक्त ना, सेल करते वक्त। एक तो हो सकता है कि ज्यादा का बिक जाए, दूसरा है कम का बिके, तीसरा है बराबर का बिक जाए। बात समझ में आ रही है। बेचते वक्त हमारे पास 3 कंडीशन आ सकती है, एक तो है कि ज्यादा का बिक जाए, दूसरा कम, तीसरा है बराबर का बिके। मतलब कि 2 लाख की मशीन है, 3 लाख का बिक जाए, ठीक है। तो मेरे पास अगर 3 लाख का बिकता है, ठीक है, 2 लाख में से, ठीक है, अगर 3 लाख का बिकेगा, 2 लाख में से अगर 3 लाख का बिक गया तो भाई क्या समझेंगे, मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अगर बराबर का बिका तो भाई कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर इस वाले को देखते हैं, 2 लाख ऊपर है मेरे पास, इसमें से 2 लाख माइनस कर दो, ठीक है, तो नीचे क्या बच गया, 0। तीसरा मेरे पास भाई 2 लाख की मशीन है, ठीक है, और मान लो 1,50,000 का बिका है, तो भाई कितने का लॉस हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। तो जो ये मेरे पास है 50, ये मेरे पास क्या है, लॉस है, ठीक है, ये क्या है, गेन है, गेन बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट बोल सकते हैं। यहाँ पे नो लॉस नो गेन, बात समझ में आ रही है। अब सुनो,
तो सबसे पहला एमसीक्यू भाई यहाँ से बन सकता है कि तुम्हारे पास एक मशीन, देखो एमसीक्यू पता बनेंगे कैसे, सिंपल सी बात यहाँ पे आ जाएगी कि मेरे पास एक मशीन है जो हमने 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा था, ठीक है। 2 साल यूज करने के बाद, मतलब कि अक्टूबर से लेके यहाँ तक यूज किया, फिर 1 साल और यूज कर लिया, इतना यूज करने के बाद क्या हमने मशीन को बेच दी, हमने मशीन को बेच दिया, ठीक है। तो बताओ भाई इसमें प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ है, ये पूछ लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वो क्या है, पूछ देगा भाई प्रॉफिट और लॉस बताओ। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ना अटेम्प्ट करने आने चाहिए, ठीक। तो पहले ही बात समझ में आ रही है। अब सुनो, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मशीन अकाउंट के अंदर। तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई, कम हुई है, 10 लाख थी, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया 8 लाख को, 2 लाख हो गई, तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई और कम हो गई। यहाँ पे जो मशीन की वैल्यू कम हो गई 2 लाख, मेरे पास जो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 लाख बच गई ना, मतलब मैंने 8 लाख कम कर दी, जो मशीन की वैल्यू कितनी कम हुई, 8 लाख कम हो गई। मशीन मेरे पास क्या है, असेट्स है, ठीक है। और जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, बात समझ में आ रही है। ये प्रोविजन क्या है, इसकी असेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, क्या है, मैंने बताया था जब मैंने प्रोविजन, हाँ लायबिलिटी है, ठीक है। मैंने बताया जब प्रोविजन, दूसरा होता है रिजर्व, ठीक है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब एक ऐसा रखा हुआ पैसा होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा है। पर्टिकुलर पर्पस क्या होता है, जैसे मान लो मुझे मशीन खरीदना है, देखो हम अगर कोई ऐसा पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या है कि मान लो कुछ खरीदना है, ठीक, तो वो मेरी लायबिलिटी होती है, जो पैसा रखते जा रहा हूँ वो क्या मेरी लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि भाई मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, अब ये लैपटॉप खराब होने वाला मुझे पता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ना हर महीने पैसे निकाल के अपने अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, बार बार जमा कर रहा हूँ, हर महीने का निकाल के जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं जमा कर रहा हूँ ना, ये क्या है मेरे पास, इस लैपटॉप को हटाने के लिए, इस लैपटॉप को खरीदने के जो पैसे जमा कर रहा हूँ, ये पैसा क्या मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है भाई, एक टाइप की लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई ये लायबिलिटी खत्म हो गई, अब ये होती है मेरे पास, ये होती है लायबिलिटी। भाई ये लायबिलिटी खत्म, ये लायबिलिटी खत्म हो चुकी होगी अब तो, क्योंकि भाई ये जितना था मैंने सारा ट्रांसफर नहीं कर दिया मशीन में, ठीक है, ये सारा ट्रांसफर कर दिया, तो ये लायबिलिटी हो गई खत्म। लायबिलिटी जब नीचे होती है क्या करते हैं, डेबिट। भाई जब लायबिलिटी कम होती है इसको डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो, ठीक है, बात समझ आ रही है। जब लायबिलिटी मेरे पास कम हो जाएगी तो डेबिट, और बढ़ेगी तो क्रेडिट, ठीक है। असेट्स, असेट्स मेरे पास अगर कम होता है, ठीक है, क्या करता है क्रेडिट, और बढ़ता है तो डेबिट। भाई देखो अब ना हम यहाँ से जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सुनो, मशीनरी अकाउंट मेरे पास क्या हुई है, मशीनरी अकाउंट जो मेरे पास कम हो गई है, ठीक है। जो मेरे पास पहले जो लायबिलिटी है, मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। दूसरा, असेट्स की वैल्यू कम हुई है तो असेट्स अकाउंट, ठीक है, टू असेट्स अकाउंट। भाई इसमें देखो अब मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार, यहां पे क्या किया मैंने, ट्रांसफर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट टू असेट्स अकाउंट। अब सुनो भाई, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी क्या आती कि इस जर्नल एंट्री को कराने के लिए ना, ठीक है, मैंने क्या किया है, जो मशीन की वैल्यू थी, ये जो पूरा मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया ना, सिर्फ इस जर्नल एंट्री को करने के लिए बताया, वरना और कोई पर्पस नहीं था इसके पीछे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या मेरे पास ट्रांसफर, मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है, ये कर दिया, 2 चीज हो गई। भाई जो तीसरी एंट्री मेरे पास आएगी ना, ठीक है, वो क्या है भाई, अगला जो मेरे पास है कह रहे कि अगर मैंने बेच दिया, ठीक है। देखो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, सुनो यहाँ पे पहले एक बार, पहले मैंने क्या है कि पहले जो मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको पहले मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पैसे 2 लाख की वैल्यू बच गई। अब मैं इसको बेचूंगा, अब तो बेचूंगा ना, सिंपल, ठीक है। बेचते टाइम क्या होगा भाई, 3 केस आ सकते हैं ना, प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस, लॉस, 3 केस आ सकते हैं। लेकिन पहले मैं बेचने की तो एंट्री पता होनी चाहिए ना। अच्छा अब खुद सोचो, अगर मैं मशीन को बेच दूं क्या होगा, कौन बताएगा इसके बारे में, बोल। बैंक अकाउंट में
और दूसरा, ठीक है, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। और दूसरा, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल। देखो मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है, दूसरा क्या, मशीन कम हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों साइड से है ना, मेरे पास क्या दोनों साइड से, तो बैंक मेरा बढ़ा, उसको डेबिट कर देंगे। मशीन क्या है, वो भी साइड से, वो तो चली गई होगी, खत्म हो गई, ठीक है, तो क्रेडिट। बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास होता है यहाँ पे मतलब कि सेल ऑफ असेट्स, ठीक है भाई। सेल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, भाई बैंक कैश कुछ भी आ सकता है, ध्यान रख, ठीक है, बैंक कैश और टू असेट्स अकाउंट। असेट्स का कुछ भी नाम हो सकता है, मशीनरी वगैरह, जो भी तुम्हें समझना है समझ लो, ठीक है भाई। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है, अब सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, दो केस अराइज हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं वैसे, एक प्रॉफिट का, एक लॉस का, दूसरा नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, एक तो भाई मेरे पास पहले अगर प्रॉफिट हो गया तो वो देखेंगे क्या है, दूसरा है लॉस हो गया तो देखेंगे क्या। अब सुनो भाई, अगर मेरे पास, देखो सिंपल सी बात हमें क्या समझनी है भाई, एक तो प्रॉफिट है, दूसरा लॉस है, मुझे दो एंट्री करनी है। अब देखो पहली एंट्री मैंने कर दी, डेप्रिसिएशन को मैंने मतलब कि पहले असेट्स पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया। दूसरा भाई देखो ये कब होगा, ये वाली एंट्री कब पास करनी है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, ठीक है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जा रहा होगा तो ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। दूसरा, इस वैल्यू कब पास करेंगे भाई, सेम है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बताओ भाई, देखो ये दोनों एंट्री सेम है, बस हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि जब मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा तो उस टाइम नहीं होगा तो ये करेंगे, दूसरे पे ये करेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, ये एंट्री सब जगह करनी है, बेचेंगे तो जरूर, ठीक है, बेचने की एंट्री करनी है। अब सुनो अगला, भाई मैंने बताया कि हमारे पास दो केस आ सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉफिट का केस आ सकता है, ठीक है, यहां फोकस कर जाओ सब एक बार, यहाँ पे मेरे पास एक बार क्या है कि एक प्रॉफिट का केस आ सकता है, दूसरा लॉस का केस आ सकता है, ठीक है भाई, इसका तो कोई केस ही नहीं बनता, ठीक है। अब सुनो भाई, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बढ़ता तो क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है भाई। बताता हूं प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट क्यों होगा। सुनो, प्रॉफिट जो है ना भाई, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेरे पास क्या है, लायबिलिटी के नेचर का होता है, ठीक है, प्रॉफिट का नेचर क्या है, लायबिलिटी के नेचर का होता है, ठीक है। और जो मेरे पास लॉस है, ठीक है, उसका नेचर मान लो असेट्स का मान लो, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, असेट्स के जैसा होता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, और लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट, ठीक है। लॉस मेरे पास किसके नेचर का होता है, असेट्स के नेचर का, ठीक है। असेट्स बढ़ता क्या होता है, डेबिट, और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट, ठीक है भाई। ये रूल मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पूरे के पूरे पूरी बुक में अप्लाई होगा, आगे पढ़ोगे तो भी अप्लाई होगा, ठीक है। देखो भाई, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वो ना सिर्फ ये मान के चलो कि बस तुम्हें बता देंगे भाई इन एंट्री को याद कर लो, ये एंट्री पास करनी है, ठीक है, लेकिन रूल भाई रिवाइज नहीं करवाते कि रूल कहाँ कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अपनी क्लास में पूछना जहाँ पे तुम्हें पूछना है, ठीक है, लेकिन उन्हें रूल नहीं पता होगा, ठीक है, वो बस एंट्री बता देते हैं। और देखो वैसे ना वो जैसे 11th पास करते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि भाई है भी क्या, बोलते हैं एंट्री भूल गए हम। भाई एंट्री भूलने की बात नहीं होती, तुम्हें रूल पता होनी चाहिए, ठीक है, सारे एंट्री कर लोगे आराम से। सुनो लास्ट में मेरे पास क्या है, इसके दो केस बनते हैं। पहला लॉस ऑन सेल, सुनो भाई बेचते वक्त क्या लॉस हो गया, ठीक है, बेचते वक्त क्या हुआ है, लॉस, ठीक है। अब सुनो, अगर भाई मेरे पास लॉस होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, असेट्स की वैल्यू उसने क्या कम दिखाई होगी, ज्यादा दिखाई होगी, असेट, देखो लॉस जब मेरे पास होता है उसने असेट्स की वैल्यू कम दी है ना मैं, ठीक है। तो भाई लॉस अगर मेरे पास क्या है, लॉस बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, लॉस बढ़ गया मेरे पास, ठीक है भाई। लॉस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसे डेबिट होता है,
ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या फिर सिंपल लिख देंगे लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। बताओ ये बात समझ में आ रही है, लॉस ऑन सेल अकाउंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डेबिट, या फिर लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, जो ही बात है, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। भाई दूसरा मेरे पास आ जाएगा टू असेट्स अकाउंट। सुनो भाई, हमने यहाँ पे असेट्स अकाउंट क्यों लिखा, यहाँ देख जाओ, पहले ऊपर का तो बता दिया, लॉस भाई बढ़ता है इसलिए डेबिट कर दिया मैंने, लेकिन मैंने असेट्स को क्रेडिट पे क्यों लिखा है, उसने हमारे असेट्स की वैल्यू क्या कम कर दी है, खुद बात में आ रही है, उसने हमारे असेट्स की वैल्यू 2 लाख की होनी चाहिए, उस बंदे ने 1 लाख की 1.5 लाख की कर दी है। अगर उसने 1.5 लाख की कर दी, हम क्या समझेंगे, उसने हमारे असेट्स की वैल्यू कम कर दी, और जब असेट्स की वैल्यू उसने खुद कम कर दी है, ठीक है, तो क्या समझना है, मेरे पास यहाँ पे लॉस मतलब ये था, मतलब कि जो असेट्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो मेरे पास क्रेडिट नहीं आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये तो मैं छोटा सा पहले लॉजिक ध्यान रखना है, इसके जो रूल्स है ना वो आगे कराऊंगा, ठीक है। अब सुनो, दूसरा अगर प्रॉफिट होता है, भाई प्रॉफिट का कौन बताएगा, प्रॉफिट ऑन सेल, भाई इसकी एंट्री कौन बताया, जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू प्रॉफिट ऑन सेल, भाई एंट्री ठीक है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर। देखो मैं तुम्हें ना रूल ना तुम्हें इसे देखो, जैसे तुम्हें ना अगली एंट्री बताना आगे ना, जिसको ये एंट्री जो एंट्री बता पा रहा है भाई समझो बहुत आगे जाएगा अकाउंट्स में, ठीक है। वो मान के चल रहे हो आगे की जितनी अकाउंट्स है ना वो सारे सारे धड़ल्ले मोड़ आ देगा। भाई अभी भी जिसको लग रहा है कि उसने बहुत सारा काम छोड़ रखा है, एक दिन बैठ के अच्छे से कवर कर लो, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना दिक्कत आएगी बाद में, मेरे से मत बोलना बस। अब सुनो भाई, अब क्या है, हम ना भाई कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चंस को देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है। तो पहले इसे कर लो डाउन एक बार।